गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम देखते हैं अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और आज इसका भाग 7 है। आज हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है समझ लीजिए अच्छे से कि यदि एक रेखा ए बी है और बिंदु P उस रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तब हमने बिंदु ए के निर्देशांक मान लिए x1 प्लस x1, ये देखिए यहाँ उल्टा हो गया, हाँ ठीक है, अच्छा x1/1 हो गया, सही है। और ये इसके निर्देशांक होंगे x2/2, तो इसके निर्देशांक होगा x1/1, इसके निर्देशांक x2/2 हो गए। तो ए बी रेखा को बिंदु P जो है m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। इस सूत्र को क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, देखिए समझ लीजिए। इसके लिए m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, देखिए m1 के साथ x है, यहाँ भी x है, तो m1 के 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, ठीक है। यहाँ देखिए इसी प्रकार यहाँ देखिए m1/2, m2/1 है 2 तो 1, 1 तो 2, ठीक है। ये चीज़ और बटे में m1 प्लस m2 और यहाँ भी m1 प्लस m2, तो सूत्र आपका हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया। आइए अब चलते हैं प्रश्नावली 7.2 पर और इसका हम पहला सवाल उतारते हैं। तो ये अपने सवाल उतार लिया है, देखते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, समझ आइए। तो एक समझाते हैं आपके लिए। हमारे पास एक बिंदु ये है, इसे हम A मान ले रहे हैं, इसे मान ले रहे हैं B, इसे हम A कह देते हैं, इसे कह देते हैं B। ठीक है, इसके निर्देशांक A के हैं -1,7 तथा B के निर्देशांक हैं 4, -3। ठीक है, एक बिंदु जो है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाला, तो ये हो गया मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो 2:3 ये हम कहीं भी ले लें, ये हमने बिंदु P ले लिया और ये हो गया 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब तो उस बिंदु मतलब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब हमने P मान ली तो लिख देंगे हम बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, एक बार यहाँ देखिए, यहाँ हम समझा नहीं पाए सही से, अब हम यहाँ समझा देंगे। ठीक है, ऊपर हमने उतार लिया था डायरेक्ट, अब हम यहाँ समझाते हैं आपको कि किस प्रकार से ये याद रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये कॉमा लगा दिया हमने, आगे x होता है भुज और पीछे y होता है, जिसे कोटि बोलते हैं। ठीक है, भुज कोटि। तो m1 प्लस, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, इसमें जगह नहीं छोड़ेंगे नीचे। फिर देखिए फिर जगह छोड़ देंगे m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2। इतनी बात समझ आ गई। ये हम समझा रहे हैं कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रट्टा मारेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, इस तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ जाओगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब जहाँ अब देखिए आगे वाला x होता है तो x लिख दिया हमने और पीछे वाला y होता है तो y लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 तो यहाँ 1 कर दीजिए। 1 है तो 2 और 2 है तो 1, 1 है तो 2 और 2 है तो 1। बस ये आपका फॉर्मूला होगा, बिल्कुल सेम। देख लीजिए, m1 तो यहाँ x2, m2 तो x1, m1 तो x2 और m2 तो x1। ठीक है, अब x1 x2 कहाँ से लाएंगे, ये आप जानते ही हो। देखो ये तो हुआ m1 अनुपात m2, अगर आप सूत्र समझ गए तो ये भी समझ जाओगे सवाल को। और ये हो गया x1/1, ये हो गया x2,
बाई 2, ठीक है, समझ गए। अब ये वाले वैल्यू हम जो है इसमें लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बराबर के नीचे बराबर का निशान लगाते हैं, ध्यान रखो ज़रा, ठीक है। ये छोटी मोटी कमियां हैं, अगर आपको नहीं आता तब हम इधर खिसका लेंगे, लेकिन जब आ रहा है तो बराबर नीचे बराबर लगाते जाइए, ठीक है। m1 कितने देखिए, m1 2, अब इनके और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा दिए। x2 कितने हैं 4 प्लस m2 3 और x1 कितने हैं गुणा -1, ठीक है। और m1 प्लस m2 2 प्लस 3, m1 कितने हैं 2, ठीक है। बाई 2 कितने हैं, बाई 2 हैं -3 प्लस m2 है 3 और बाई 1 है 7, ठीक है। बाई 1 कितने हैं 7 और m1 प्लस m2 मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे फिर से 2 प्लस 3, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब इसमें आपको सिर्फ हल करना है, ठीक है। तो हल करते हैं, अब इसे जोड़ना घटाना गुणा भाग बस इतना ही बचा है, ठीक है। इसमें अब 4 दूनी 8, 3 एकम 3, वो भी माइनस के 3 और 2 5, कॉमा ये देखिए 2 तियाँ 6 माइनस के 7 तियाँ 21 प्लस के बटे 5। चलिए आगे चलते हैं अब। तो 8 माइनस 3 बचे थे तो इधर 5 बचे, ठीक है। और ये माइनस के 6 प्लस के 21 बचे थे तो यहाँ प्लस के कितने बचेंगे 15 बटे 5, 15 बटे 5। अब क्या है ये 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो इसके निर्देशांक कितने आ गए 1,3, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। कि अब सवाल क्या कह रहा था कि उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने तथा इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करें। तो जो दो ये जो आंसर आया हमारा 1,3, ये यहाँ 1,3 रखोगे तो वो सेम टू सेम को इसके तरह 2:3 में विभाजित कर देगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल आप किताब में देखें, ढूंढें और करें उन्हें, ठीक है, अपने आप। और अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछें हमें। जितने ज़्यादा सवाल आप लगाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक सवाल लगाते रहें। आइए तो सवाल हमारे सामने है प्रश्नावली 7.2 का दूसरा सवाल। बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अब सवाल में क्या कह रहे हैं, पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर सवाल समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में। अगर सवाल ही समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से कर लोगे सवाल, ठीक है। तो पहले सवाल से जान पहचान कर लेनी ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझ गए नहीं। तो ये हम बिंदु ए और ये बिंदु बी मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम बिंदु ए कह देते हैं, इसके लिए बी कह देते हैं। ये इसके निर्देशांक 4, -1 और इसके निर्देशांक हो गए -2, -3। अब ये क्या कह रहा है कि जोड़ने वाले इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड हो गया जोड़ने वाले, ठीक है। जोड़ने वाले रेखाखंड को सम मतलब समान, तिर मतलब 3, भाजित मतलब भाग, यानी समान 3 भाग। तो समान 3 भाग 1, 2, 3, समझ गए नहीं, 1, 2, 3। तो इसमें कितने बिंदु आएंगे बीच में 1 और 2 बिंदु आएंगे नहीं आएंगे। एक ये बराबर हिस्सा, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर, ठीक है। तीनों क्या होंगे बराबर बराबर होंगे, जो कि हमने अंदाज से ले लिए बराबर बराबर, ठीक है। नाप के नहीं लिए हैं, बराबर बराबर अंदाज से ले लिए, ठीक है। इसे हमने पी कह दिया, इसे कह दिया क्यू। अब देखिए
इधर 1 भाग और इधर कितने भाग 2, तो इसका अनुपात कितना होगा 1 अनुपात, देखिए इधर 1 भाग और इधर 1 2, एक जैसा ही, एक ये एक ये एक ये, अगर हम सब भाग बराबर मान लें तो 1 1 1, तो इधर 1 भाग है और इधर कितने भाग हैं 2, तो ऐसे हम 1 अनुपात 2 कह देंगे, 1 भाग इधर और 2 भाग इधर, तो 1 अनुपात 2 हो गया। अब यहाँ जब देखेंगे तो इधर कितने भाग हैं 2 और इधर कितने भाग 1, इसे हम 2 अनुपात 1 कह देंगे इसके लिए, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। अब बहुत आसान है, इसके आगे करना आप जानते ही हो, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक सूत्र लगा दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2 बाई 1 बटे m1 प्लस m2। उम्मीद करते हैं आपको भी याद हो गया होगा, अब तो बार बार जब सब लगाते हैं तो याद हो ही जाता है, ठीक है। और हमने तरीका बता ही दिया आपके लिए। m1, अब देखिए p के याद कर रहे हैं तो m1 ये हो गए और m2 ये हो गए, m1 जब p के लिए, ठीक है, और इस q के लिए m1 m2 ये हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जरा, ये हमने ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ठीक है। अब देखिए m1 कितने हैं 1 2, तो 1 2 1 2 1 2 और 1 1 2, ठीक है। अब यार रह क्या गया यहाँ पे x2 कितना है, तो इसे हम कह दे रहे हैं x1/1, इसे कह देते हैं x2/2, ठीक है, समझ गए। तो x2 देखिए कितने हैं, x2 है -2 गुणा -2, ठीक है, इसमें भी गुणा का चिन्ह लगाएगा। x1 कितने हो गए 4, y1 ये y2 देखिए y2 है -3 और y1 है -1, ठीक है, बस हो गया। हमने m1 m2 के पहले ही मान लगा दिए। 2 एकम 2, चिन्ह माइनस का, 4 दूनी 8 प्लस के, 1 और 2 3, 3 एकम 3 माइनस के, 2 एकम 2 माइनस के बटे 1 और 2 3। अब आगे आप जानते हैं, इसे जोड़ लीजिए। आठ में से 2 घटा देंगे 6 बचे, प्लस के बट्टे 3, माइनस और माइनस के जुड़ जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है, बटे 3, 3 दूनी 6 और ये आए माइनस, ये आ गए 2,5/3, ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए यहाँ माइनस रह गई है, माइनस माइनस के माइनस में ही रहेंगे, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब हम आराम से समझेंगे, ठीक है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आराम से समझिए। अब फिर वही देखो, फॉर्मूला हमारे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब m1 अनुपात m2 ये रहेंगे अब, ठीक है, m1 m कौन से रहेंगे, ये वाले रहेंगे, ये नहीं रहेंगे अब q के लिए। तो देखिए फिर से वही कर देते हैं स्थिति, ठीक है, कॉमा m1 कितने हैं 2 + 3 2 + 1
2 + 1 है बेटा, ठीक है, 2 + 1, और ऊपर भी 2 + 1 और 2 + 1, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में हम क्या रख देंगे, जो मान आएंगे, ये गुणा ही तो है इनके बीच में। अब गुणा में x2 कितने हो गए, x2 ये रहेंगे, x2 ये रहेंगे तो x2 यही, माइनस के 2 यहाँ आएंगे, 4 यहाँ आ जाएंगे, माइनस के 3 और यहाँ आएंगे माइनस के 1, ठीक है। ये देखिए हमने वैल्यू रख ली सारी। अब गुणा कर दीजिए बस, 2 दूनी 4 माइनस के 4 एकम 4 प्लस के बटे 3 माइनस के 3 दूनी 6 और ये आ गए आपके 1 एकम 1 बटे 2 और 1 3, और अगली लाइन में हम इसे कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ हटा कर दिए तो 4 से 4 कट गए, या 4 में 4 के क्या बचे 0 बटे 3, और ये माइनस के 7 बटे 3, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये माइनस के 7 बटे 3 हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरे के बिंदु के आंसर आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर देंगे, अगर सवाल को आप समझ जाओगे तो आपको करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, इसके आगे जो सवाल लगवाएंगे 7.2 के ही लगवाएंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।